अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा लयर्ज़ा अनिल अब्दि अन याकुलल अकलत फयहमदहु अलैहा औ यशरबश शरबत फयहमदहु अलैहा। रवाहु मुस्लिम व तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, खुसूसन नौजवानों, काबिल एहतराम मेरी माएँ और बहनें, असल खिताब तो मेहमान मुकर्रम मुक़र्रिर शौलाबार ज़ैग़म अहले सुन्नत एक मायनाज आलिम रब्बानी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आसिफ महमूद साहब दामत बरकातुहुम जो दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं, उनका खिताब होना है। और जैसा कि अभी आपने सुना, 9 बजे इंशाअल्लाह उनका खिताब शुरू हो जाएगा। मेरे बुज़ुर्गों, मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन यहाँ के नौजवानों के हिम्मत और हौसले ने मुझे बोलने पर मजबूर किया है। नौजवानों का जज्बा, मोहब्बत, जिस मेहनत के साथ अपने मुरब्बियों को साथ लेकर इस प्रोग्राम को अंजाम तक पहुँचाने की हिम्मत और उनका हौसला आज मैंने देखा, बड़ी मोहब्बत के साथ नौजवान इस जलसे में लगे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इस तरह जोश व खरोश के साथ जलसा करते हैं, इनेकाद करते हैं। और असल आपको उनका भी खिताब, मेहमान का भी सुनना है। उनकी दुआ पर जलसे का इख्तिताम भी होगा। इसलिए जो हजरात इधर उधर हैं वो जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आएँ ताकि मेहमान वक्त पर बैठ जाएं। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अभी आपने आपके मास्टर फारूक साहब, ऐसा लगता था कि बहुत मजे हुए शायर हैं। उम्दा अंदाज, निराला अंदाज था। अल्लाह करे जोश जुनू और हो ज़्यादा। मेरे दोस्तों, मैंने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुज़ूर सय्यद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान नकल किया है। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जो हमारा खालिक, मालिक और राज़िक है,
अल्लाह ताला के कब्जे में सब कुछ है, अल्लाह के इख्तियार में सब कुछ है। अल्लाह हमारा मालिक है, अल्लाह हमें पैदा करने वाला है। जो कुछ होता है उसी की मर्जी से होता है। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, एक पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिलता। मेरे दोस्तों, आज आपने जलसा किया, ये आपके दिल में ये दाइया, ये जज्बा पैदा करने वाली जात भी अल्लाह की है। अल्लाह ने आपके बुजुर्गों, आपके नौजवानों, यहाँ की माँ बहनों के दिलों में ये जज्बा पैदा किया, दीनी जज्बा, कि दीनी महफिल मजलिस कायम हो जिसमें उलमा इकराम आए, कुरान और हदीस की बातें बताएं। ये सारी चीजें अल्लाह की तरफ से हैं। अल्लाह के नबी हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, कि अल्लाह ताला अपने जिस बंदे के साथ भलाई का, खैर खाई का, अच्छाई का मामला करना चाहते हैं, अल्लाह उसको दीन की समझ अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला उसके अंदर दीनी रूह फूंक देते हैं। मेरे दोस्तों, आज आपके इस महल्ले लौंग के बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आप अल्लाह का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह ने आपको ये महफिल कायम करने का मौका अता किया। मेरे नौजवानों, आप जानते हैं अच्छी तरह से, आपके इलाके के लोग मुख्तलिफ जगह में तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सब दीनी मिजाज के लोग हैं, दीनी जज्बा रखते हैं। जहाँ भी कारोबार करते हैं अपने दीन और ईमान के साथ हैं, नमाज और कुरान के साथ करते हैं। याद रखिए, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सच्चा अमानतदार ताजिर तिजारत करने वाला, उसका हशर नबियों के साथ, उसका हशर शुहदा के साथ, नेक लोगों के साथ होगा। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आप लोग खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने आपको ये तौफीक दिया। इसलिए हम अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। अल्लाह की बेशुमार नेमतें हम पर हैं, अल्लाह ने बेशुमार नेमतें निछावर की हैं। अल्लाह ने हमको किसी बंदे का मोहताज नहीं बनाया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जितना भी शुक्रिया अदा करेंगे वो भी कम है। याद रखिए, अल्लाह खुद कुरान में कहता है, वइद तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह कहता है, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह फरमाता है, जब तुम्हारे रब ने ये बतला दिया, ये समझा दिया कि अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे, अल्लाह ताला नेमत में इजाफा कर देगा, नेमत में बढ़ा देगा। अल्लाह की बेशुमार नेमतें हम पर हैं। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो शुमार नहीं कर सकते। किन नेमतों का हक अदा कर सकते हो, किन नेमतों का शुक्रिया अदा कर सकते हो? बेशुमार नेमतें अल्लाह की। अल्लाह ने जिस्म दिया, अल्लाह ने जान दी, अल्लाह तबारक व तआला ने हाथ दिया, पैर दिया, जबान दिया, नाक आँख कान दिया। अल्लाह खुद कुरान में कहता है, हमने तुमको मुनासिब शक्ल सूरत दी है। एक पानी के अंदर हमने तुम्हारी शक्ल बना दी, हाथ बना दिया, पैर बना दिया, जबान कान नाक बना दिया। अल्लाह कहता है, तुम्हें कोई पहचानता नहीं था, तुम काबिले तस्करा चीज नहीं थे, तुम्हारा वजूद तक नहीं था। अल्लाह खुद कुरान में कहता है, हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तली फजअलना
जअल्नाहु समीअन बसीरा। अल्लाह कहता है तुम काबिल तस्करा चीज नहीं थे, हमने तुम्हारे माँ बाप के मिले जुले पानी से तुम्हें सुनने वाला देखने वाला बना दिया। अल्लाह कहता है ये सब हमने किया है, तुम्हारी शक्ल हमने बनाई। अल्लाह कहता है हमने तुम्हें अपने माँ के पेट में रखा, 9 महीने तक रखा, एक नापाक पानी, एक नाकदर पानी, एक जलील पानी, एक हकीर पानी से हमने तुमको बना दिया। अल्लाह कहता है अलम नखलुकुम मिन माइन महीन फजअलनाहु फी करारिन मकीन इला कदरिन मालूम फकदरना फनिअमल कादिरून। अल्लाह कहता है हमने तुमको जलील पानी से पैदा नहीं किया, तुम्हें मुनासिब जगह पर रखा और मेरे दोस्त बुजुर्गों एक मुद्दत तक रखा। उसके बाद हमने उसी पानी से खून का लोथड़ा बना दिया, उसके बाद गोश्त का टुकड़ा बनाया। हर 40 दिन के अंदर उसमें तब्दीली आई, हमने हाथ बना दिया, पैर बना दिया, जिस्म जसामत बना दिया, रूह डाल दी, हमने तुमको इंसान बना दिया, सुनने वाला देखने वाला बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है हमने कैसे जलील पानी से पैदा किया। मिन अय्यि शैइन खलका मिन नुतफतिन खलकहु फक़द्दरा। हमने तुमको नापाक जलील एक नुतफे से पैदा किया है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है हमने तुमको जलील पानी से पैदा किया। शक्ल सही, आंख सही जगह, नाक सही जगह, जबान सही जगह, कान सही जगह, दिलो दिमाग सही जगह हमने लगाया। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। अल्लाह कहता है इंसान तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया है। हमने तुमको मुनासिब शक्ल सूरत दी, हमने मुनासिब शक्ल बनाया, मुनासिब सूरत बना दी। मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों तुम्हें एक ढांचे में ढाल दिया, बेहतर बना दिया। अल्लाह कहता है हमने तुमको पैदा किया है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हम अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करें, अपने आप पर गौर करेंगे। अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं। अल्लाह कहता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अपने आप पे अगर गौर कर लोगे समझ में आ जाएगा। तुमको हमने दिल दिया, तुम समझने को तैयार नहीं, तुम सुनने को तैयार नहीं, अमल करने को तैयार नहीं। कुरान कहता है अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। अल्लाह कहता है या तो ये कुरान को समझने को तैयार नहीं या इनके दिल पर ताला लग गया है, इनका दिल बंद हो चुका है। अल्लाह कहता है लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा। हमने दिल दिया वो समझने को तैयार नहीं। वलहुम अअयुनुन ला युबसिरूना बिहा। हमने निगाह दी वो देखने को तैयार नहीं। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा। हमने कान दिया वो सुनने को तैयार नहीं। कअन्न फी उज़ुनैहि वक़रा। वो या कान में डांट पड़ा हुआ है। मेरे दोस्त बुजुर्ग अल्लाह कहता है ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह कहता है अल्लाह ने दिल पर मोहर लगा दिया है, निगाहों पर पर्दा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह कुरान में ऐसे लोगों की सिफतों को बयान करता है कि वो लोग क्या करते, अपने कान को बंद कर लेते ताकि कुरान की बातें, हदीस की बातें न सुने। यग़शौ सियाबहुम व असर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा। अल्लाह कहता है वो कानों को कपड़ों से बंद कर लिया करते थे ताकि मोहम्मद मुस्तफा की बात न सुने। रिवायत में आता है एक सहाबी हैं हजरत तुफैल दूसी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से जब गुजरते थे अपने कान पे हाथ रख लेते, कपड़ा रख लेते ताकि मोहम्मद मुस्तफा की कोई बात कान से मेरी न टकराए, मैं न सुनो। रिवायत में आता है एक दफा ऐसा हुआ, गुजर रहे थे, आवाज आई अल्लाह के नबी रहमते कौनैन की। आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, तुफैल दूसी के कानों से वो आवाज टकराती है। ईमान लाए
खाए बगैर चैन नहीं आता। वही तो फैले दूसरी जो अल्लाह के नबी की बात को सुनना नहीं चाहते थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा दुनिया में बदतरीन शख्स किसी को नहीं समझते थे। वो खुद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी से ज्यादा बेहतर इंसान मैंने किसी को नहीं देखा। यहाँ तक एक सहाबी है हजरत अब्दुल्ला इब्न उमैया, जब वो ईमान नहीं लाए थे अल्लाह के नबी के सामने खड़े होकर अब्दुल्ला इब्न उमैया कहता है मुसलमानों के पैगंबर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मुसलमानों के पैगंबर, अगर मेरे सामने तुम्हारे लिए आसमान से सीढ़ी उतार दी जाए, सीढ़ी पे चढ़ के तुम आसमान पे जाओ, अर्श पे जाओ और तुम्हारे साथ 4 फरिश्ते भी आए और तुम अपनी रिसालत की, अपनी नबूवत की दस्तावेजात लेके आओ, तब भी मैं नहीं मानूंगा, तस्लीम नहीं करूंगा, तुम्हारी बात मानूंगा नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्ग इनकार कर देता है। लेकिन एक मौका आता है, मक्का फतह होता है, हजरत अबू सुफियान आते हैं अमान तलब करने के लिए। हजरत अबू सुफियान के साथ वही अब्दुल्ला इब्न उमैया आता है। रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हो जाता है, आप पर ईमान ले आते हैं। मेरे नौजवानों, जो आपकी बात मानने से इनकार कर रहा था, जो ये कहता था आसमान के फरिश्ते भी गवाही देंगे, नहीं मानूंगा, आसमान से दस्तावेजात लेके आएंगे, नहीं मानूंगा, ईमान ले आता है, आप पर फिदा हो जाता है, कुरान हो जाता है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आज हमें ईमान अल्लाह ने नसीब किया, अल्लाह ने मुसलमान बनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान घर में पैदा किया। लेकिन आज हमें इसका एहसास नहीं है, हम अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते। बेशुमार नेमतें हैं, हम उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। याद रखो मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह कहता है अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे, अल्लाह कहता है नेमत बढ़ा देगा। अल्लाह ने तुमको खाने दिया, शुक्रिया अदा करो, पानी पीने दिया, शुक्रिया अदा करो, अल्लाह ने कारोबार दिया, शुक्रिया अदा करो, अल्लाह ने घर दे दिया, शुक्रिया अदा करो, अल्लाह ने कपड़ा अता किया, शुक्रिया अदा करो, अल्लाह ने हाथ पैर में कुव्वत दिया, शुक्रिया अदा करो, जिस्म जसामत सही सलामत रखा, शुक्रिया अदा करो। जितना शुक्रिया अदा करेंगे, अल्लाह ने नौकरी दे दी, कारोबार दे दिया, घर दिया, तिजारत दिया, बिजनेस दिया, नेमत दिया, दौलत दी, जमीन और जायदाद दिया, अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करेंगे, अल्लाह कहता है अल्लाह नेमत को बढ़ा देगा। अल्लाह कहता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह कहता है जितना शुक्रिया अदा करोगे। हज़रत मुफ्ती साहब आ गए, तो जितना शुक्रिया अदा करोगे अल्लाह नेमत को बढ़ा देगा। आज दौलत हमारे पास, आज खजाना हमारे पास आ जाए, हमारे पास नेमतें आ जाए, अल्लाह मकान दे दे, हम ये समझते हैं हमने अपने पैसे से किया है, हमने अपनी दौलत से कमाया है, अपने जोर बाजू से कमाया है। आपकी कुव्वत देने वाला, ताकत देने वाला कौन है? हम शुक्रिया अदा नहीं करते। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने खाने दिया, लुक़मा उठाने की कुव्वत देने वाली जात अल्लाह की है, उठाकर ज़बान में डालने की कुव्वत देने वाला अल्लाह, चबाने की कुव्वत देने वाला अल्लाह, पेट में दाखिल करने की कुव्वत देने वाला अल्लाह, हजम की ताकत देने वाला अल्लाह। अल्लाह ताला उससे कुछ नफा, उससे मेरे दोस्त बुजुर्गों उसको फजलात बनाकर निकाल देने वाला वो रब है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह ला यरदा अनिल अब्दी अन याकुल अकलता व यहमदहु अलैहा। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से भी राजी हो जाता है जो एक लुक़मा खाता है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है। मेरे नौजवान, हम समझते हैं ये हमने कमाया, हम समझते हैं ये तिजारत हमारी, ये कारोबार हमारा, बिजनेस हमने किया है, कारोबार हमने किया है, पैसा हमने कमाया है, बैंक बैलेंस हमारा, जमीन और जायदाद हमारी, सोने चांदी हमारे। मेरे दोस्तों, देने वाली जात अल्लाह की है, शुक्रिया अदा करें। मेरे नौजवानों, उसका शुक्रिया ये है, माल का शुक्रिया ये है। आदमी ज़कात
निकाले, सदकात और खैरात करे, गरीबों का ख्याल करे, रिश्तेदारों का ख्याल करे, पड़ोसियों का ख्याल करे, बेकस बेवा यतीम का बेसहारा का ख्याल करे। मेरे दोस्त बुजुर्गों कैसे शुक्रिया हम अदा करते हैं। आज हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना नहीं आता। अल्लाह ने जिस्म दिया, आज हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह का शुक्रिया अदा कैसे करते हैं। नींद दिया अल्लाह ने, सोने की अल्लाह ने राहत दिया, चैन दिया, सुकून दिया, नींद दे दिया, दुआ पढ़ के सो गए, उठने के बाद नींद से बेदार हो गए। अन्नौम अखुल मौत, नींद तो मेरे दोस्त बुजुर्गों ये मौत का भाई है, याद रखिए। अब ये ऐसा है, हो सकता है आपकी हमारी आंख खुले न खुले, मेरे नौजवानों अल्लाह ने आंख खोल दिया, बेदार कर दिया, उसका शुक्रिया अदा ये है आदमी दुआएं पढ़े, फजर की नमाज पढ़े, फजर की नमाज अदा करे। आज हम नमाज में मस्जिद में नजर नहीं आते, सुबह की नमाज में मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज ही एक साहब बूढ़े मियां आए, फरमाने लगे अपने इलाके का कि आज सुबह में 2-4 आदमी थे, एक महल्ला आबाद है, सारे नौजवान सो रहे हैं, सारे बुजुर्ग सो रहे हैं, माँ बहनें सो रही है, मस्जिद खैराबाद है, पुकारा जा रहा है, आवाज दी जा रही है, हम सुनने को तैयार नहीं, हम समझने को तैयार नहीं, अमल करने को तैयार नहीं, मस्जिद आने को तैयार नहीं। मेरे दोस्तों वजह क्या है, हम अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते। अगर शुक्रिया अदा करते अल्लाह हमसे राजी होता, अल्लाह हमें अपने घर बुलाता। जिसको बुलाता है ये समझ लीजिए अल्लाह उससे राजी है, जो अल्लाह के घर नहीं आता समझ लीजिए अल्लाह उससे नाराज है, अल्लाह नहीं चाहते मेरे घर आए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज तो मेरे नौजवानों अगर मस्जिदों में इमाम न रखे जाए, शायद नमाज भी ना हो। इमामों का एहसान है जो मस्जिद को आबाद किए हुए हैं, उसी इमाम के साथ हमारा मामला अच्छा नहीं रहता। इमाम को हम गुलाम समझते हैं, इमाम हमारा मुक्तदा है, इमाम हमारा रहबर है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इमाम ज़ामिनुन वल मुअज्जिन मुतमनुन। अल्लाह के नबी इमाम को जिम्मेदार बतलाते हैं, इमाम मुक्तदा है, इमाम सरदार है, इमाम रहबर है। आज हम इमाम पे हुकूमत करते हैं, इमाम से ऊंची आवाज से बात करते हैं, इमाम से बहस वासा करते हैं, इमाम की तनख्वाह पर कोई गौर फिक्र नहीं करते। मेरे नौजवानों, अल्लाह के नबी ने दुआ दी है, अल्लाहुम्मा अरशिदिल अइम्मा वग़फिर लिल मुअद्दिनीन। अल्लाह ताला इमाम को दुआ दे रहा है, मुअज्जिन को दुआ दे रहा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी दुआ दे रहे हैं। मेरे भाई ये बुजुर्गों, इमाम का मर्तबा, आज इमाम है मस्जिद में, वो आपको नमाज पढ़ाता है, इमाम की बात सुनने को तैयार नहीं। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मैं एक जगह गया, मैंने इमाम साहब से कहा, इमाम साहब आपकी मस्जिद में कुर्सी पड़े, इतनी तादाद में कुर्सी। वो कहने लगे, अगर मौलाना अगर किसी जुमे में बयान कर दिया दूसरे दिन में घर जाना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। यानी इमाम मसला नहीं बता सकता, इमाम मसला नहीं बता सकता, समझा नहीं सकता। मेरे नौजवानों, वही बात कहेगा जो सरदार कहेगा, जो मुतवल्ली कहेगा, जो सेक्रेटरी कहेगा, जो महल्ले का जिम्मेदार कहेगा। इमाम को इस हक हासिल है वो कुरान और हदीस की सही बातें पहुंचाए। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आज इमामों की कदर नहीं। और एक बात बताता चलो, आज मस्जिदों में कुर्सियां आम होती चली जा रही हैं, हर जगह लोग समझने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं। वो हवाला देते, हमने वहां देखा है, हमने फला जगह देखा है, हमने मक्के मदीने में देखा है। याद रखिए, हमारा मजहब इस्लाम है। मेरे नौजवानों, मक्का मदीना जहाँ मेरे आका पैदा हुए, जहाँ मेरे आका मदफून है, उन जगह से हमें बहुत ज्यादा प्यार है। उस जगह की तौहीन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर वहाँ कोई अमल करेगा सुन्नत के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, कुरान और हदीस के खिलाफ, हम नहीं मानेंगे, तस्लीम नहीं करेंगे। हम चलेंगे अपनी शरीयत पर, हम चलेंगे अपने मजहब पर, हम चलेंगे कुरान और हदीस पे फरमान पर। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह कहता है, मेरे नौजवानों, अल्लाह की मानो, अल्लाह के रसूल की मानो और फिक़ह को मानो। यानी फिक़ह माने, मेरे दोस्त हजरत अता कहते हैं, अल फुक़हा अल उलमा। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, उलमा की मानो। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मसला मालूम किया करो। अगर आपको डॉक्टर ने मना किया नीचे बैठने के लिए अलग बात है, या बाकी
माजूर हैं, नीचे बैठ उठ नहीं सकते, लेकिन याद रखो अगर आपको तकलीफ ज्यादा नहीं है आप बैठ सकते हैं किसी तरह भी, जिस तरह चाहें आप बैठना चाहें, पैर किबले की तरफ हो जाए, चौकोर बैठ जाए, सहारा लगा के बैठ जाए। मैं कहता हूं अगर खड़े होने की ताकत नहीं है, बैठने की कुव्वत है, तो फर्ज नमाज जमीन पर बैठ के पढ़ो। अगर तकलीफ बाकी है सुन्नत वगैरह कुर्सी में पढ़ लो। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। ये भी बात मैं हर जगह बताता हूँ और इमामों के बारे में हर जगह कहता हूँ। ऐसा ना हो एक जगह मैंने इमाम के बारे में बात की, सुबह सरदार पहुंच गया जिम्मेदार, कहने लगे इमाम साहब तुमने मौलाना को क्या कहा हमारे बारे में? तो क्या हुआ? कि मौलाना कोई आलिमुल गैब है, नहीं मसला बताएं तो आलिमुल गैब हो गया। अफसोस है। और मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मसला हम सुनने को, समझने को, अमल करने को तैयार नहीं। मेरे नौजवानों याद रखो, हर महल्ले में आइए कोशिश करें नौजवान, जिस तरह जलसे के लिए कोशिश करते हैं ये कोशिश करें घर का कोई मर्द मस्जिद से बाहर न रहे नमाज के वक्त में, मस्जिद आबाद हो जाए। मैं आज भी कहता हूँ अगर सुबह की नमाज में मस्जिदें उसी तरह आबाद हो जाए जिस तरह जुमे में आप आते हैं, याद रखिए सारे जालिम खत्म हो जाएंगे, उनका जुल्म खत्म हो जाएगा। याद रखिए आज आप हुकूमत पे होंगे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज वजह के आज मसल्लत किया अल्लाह ने हम पर, हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी बदआमालियों की वजह से सारी चीजें होती। हर आदमी बात करता है वक्फ का बिल का, वक्फ बिल के बारे में हर एक पूछता है, बात करता है, लेकिन मस्जिद में नजर नहीं आता, नमाज में नजर नहीं आता। अल्लाह की बंदो, जिस जमीन को तुम्हारे बाप दादाओं ने वक्फ किया है उस जमीन पे आके अल्लाह के लिए वक्फ के सजदे तो कर लो, नमाज तो पढ़ लो। नमाज पढ़ो, पाबंदी जहां रहो, जिस जगह रहो, जिस हाल में रहो, नमाज की पाबंदी करो, करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जिस मोहब्बत के साथ आपने जलसा मुनक्किद किया और मेहमान मुअज्जम को बुलाया। मेरे दोस्तों, ये तो उनका बड़ापन है कि आपकी दावत पे तशरीफ ले आए। बहुत बड़े आलिम है माशाअल्लाह। और मतलब ये है कि मैं कहता हूँ कि मैं बहुत से उलमा से जो मोहब्बत करता हूँ उनमें से हजरत मौलाना भी हैं। दिल से मोहब्बत करता हूँ। हदीस में आता है अगर तुम किसी से मोहब्बत करते हो बतला दिया करो, इसलिए कि सादगी, संजीदगी, मतानत अल्लाह ने दिया है। और जो लोग मंगोड़े होते हैं मैं उनकी मतलब ये कि बदतमीजी नहीं करता कि उनके बेअदबी या उनके खिलाफ तो नहीं कहता, लेकिन दिल में नहीं बस पाते वो। बहरहाल ये तो बड़े आलिम हैं, इसलिए मैंने शुरू में भी कहा कि असल खिताब उन्हीं का होना है। और हमारे नौजवान तो डरे हुए थे, बिजली चमकती दिल धड़कता है। वो कहते हैं, सब लोग कहते हैं वे तुम्हारे जलसे में तो बरसात होता, जलसा क्या करते हो? अल्लाह की, मैंने कहा कि भाई सारी बातें सुननी पड़ेंगी, नेक काम करोगे सुनना पड़ेगा, समझे कि दीनी बात, दीन का काम करोगे बातें सुननी पड़ेंगी। बगैर सुने लोग, आप अच्छा भी करेंगे, जो भी करेंगे उसको इतराज करने वाला इतराज करेगा, उंगली उठाएगा। आप दीन का काम करेंगे तो उंगली जरूर उठाएगा, वह उलमा को देखेगा, लिबास को देखेगा, चाल चलन को देखेगा, उंगली उठाएगा। अल्लाह कहता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्रिया अदा करोगे नेमत बढ़ा दूंगा। आज आप देखें मालदारों से, बड़े बड़े लखपति से पूछिए कि भाई क्या हाल है, वो फौरन कहेगा बहुत हाल खराब, कारोबार ठीक नहीं, बहुत खराब, कोरोना आ गया था सब खत्म। खा रहा है, पी रहा है, घर दिया, मकान दिया, दुकान दिया, तिजारत दी, नौकरी, सब कुछ उसके पास, फिर भी नाशुक्री करेगा, कुछ बहुत परेशानी। उसके पूछिए बच्चे कितने, कहता 2। इमाम साहब, मौलाना साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। 20 बच्चे कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। तनख्वाह कितनी? 8,000 10,000। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे कितने? कहते 6 से तो कम बताता। यहाँ 2 बच्चे लाखों कमाता, कहता बहुत परेशान। यहाँ शुक्रिया अदा करता है तो इतराज करने वाला करेगा। अब ये कि हम काम छोड़ दें क्या? दीन का काम, जैसे एक शौहर था बीवी के हर बात पे इतराज करता था,
बीवी एक मरतबा अंडा उसन के ले आई उबाल के, तो कहने लगा फ्राई यानी तल के लाना चाहिए था, क्यों उबाल के ले आई उसन कर? ये बड़ा मुश्किल बात है। दूसरे दिन वो क्या की, अंडे को तल के यानी फ्राई करके ले गई। तो कहने लगा उसन के लाई नहीं। अब कहेगी कल तो मैं हुसन के ले गई थी, कहते तल के ला, आज ले गई तल के, कहते हुसन के। तीसरे दिन उसने क्या किया, एक अंडे को उबाल दिया, एक को तल के ले गया। अब करेगा तो क्या करेगा, लेके सामने जब पहुंची है उसको तो हर बात में इतराज करना। कहने लगा वही पागल औरत जिसको उसनना था उसको तल दी, जिसको तलना था उसको उसन दी। ये हाल हमारा है। हम अगर इसके पीछे पढ़ेंगे कौन क्या कहता है क्या करता है, इससे कुछ होने वाला नहीं। अपना काम करते जाओ। मैंने कहा आप हिम्मत रखो, हौसला रखो, नीयत सही रखो, अल्लाह की मदद आएगी। हजरत मौलाना पहुंच गए वक्त पर, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ ज़ैग़म अहले सुन्नत मुक़र्रिर शौलाबार हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आसिफ महमूद साहब दामत बरकातुहुम से दरख्वास्त करूंगा हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से हम सबको नवाजें। वमा अलैना इल्लल बलाग।